हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी सेकंड में आपको पार्ट फर्स्ट भाषा और व्याकरण के बारे में बता रही हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का दूसरों के सामने आदान प्रदान करते हैं। अनेक देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल इत्यादि। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, थर्ड सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूपक है, जैसे ईमेल भेजना, पत्र लिखना। सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य संकेतों के द्वारा दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे मूक बधिर लोग इशारा करके अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ये 3 भाषा के मुख्य रूप से रूप है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी भाषा की अनेक प्रचलित बोलियां हैं, जैसे अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रिज भाषा। नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं और संस्कृत को भी देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन में, उर्दू को फारसी में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी
उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन और पंजाबी गुरुमुखी देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप का व्याकरण हमारी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए नियम होते हैं, तो भाषा को हम कैसे शुद्ध रूप में लिखेंगे, तो यह व्याकरण हमें ज्ञान कराती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, नेक्स्ट है वाक्य विचार। वर्ण विचार, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ट, झ, म आदि। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे नयन, बाजार, पाठशाला। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे पृथ्वी गोल है। हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से इसको पढ़ना और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, और आपने पिछला होमवर्क भी चेक नहीं कराया है, तो अभी सभी बच्चे अपना साफ साफ होमवर्क करेंगे और मुझसे चेक करवा लेंगे। ओके, थैंक्स।